तो आईपीओ का बाजार तो लगातार गुलजार है ही, लेकिन शेयर बाजार के अंदर भी रोज रोज नए चमत्कार हो रहे हैं। दरअसल पिछले एक हफ्ते में एक शेयर के अंदर 150% का उछाल, यानी कि महज 6 सत्र और 6 सत्र के अंदर शेयर ने 150% की बड़ी छलांग लगा दी। और इस बड़ी छलांग का फायदा ना केवल रिटेल निवेशकों को हुआ, बल्कि बड़ी कंपनी जैसे कि बजाज फाइनेंस, इसको भी इसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़ा। मोबीक्विक, इस कंपनी की हाल में ही लिस्टिंग हुई। 18 दिसंबर को ये कंपनी लिस्ट हुई और हाल फिलहाल की लिस्टिंग के बाद से शेयर में जबरदस्त रफ्तार देखने को मिली। मोबीक्विक का शेयर एक नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आज भी ये शेयर करीब करीब 118 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील के बाद 7% तक की बड़ी तेजी दिखा चुका है। दरअसल इस ब्लॉक में 18.5 लाख शेयरों की एक सौदा होता हुआ दिखाई पड़ा, जिसकी कुल कीमत करीब करीब 118 करोड़ डॉलर के आसपास थी। और इस ब्लॉक डील के बाद शेयर ने एक बड़ी रफ्तार या बड़ी जंप भी दिखाई। 279 रुपीस पर शेयर के आसपास ये इसका इशू प्राइस था और वहां से लेकर अब तक ये शेयर लगभग 150% की एक रिटर्न दिखा चुका है। 572 करोड़ रुपए का इशू था और ये बाजार को बहुत पसंद भी आया था, क्योंकि इस आईपीओ में कोई भी ओएफएस नहीं था और पूरी तरह से ये जो रकम जुटाई जा रही थी ये कंपनी के पास आनी थी और इस रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने कारोबार विस्तार के लिए करने वाला था। रफली 125 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और 125 गुने में रिटेल ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली थी। करीब 142 गुना ये रिटेल का हिस्सा सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा था और उसमें अगर क्यूआईबी के हिस्से की बात की जाए तो करीब करीब 126 गुना क्यूआईबी का हिस्सा भी सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। तो सभी के सभी आंकड़े 100 गुना से ऊपर थे और उसी का इंपैक्ट ये रहा कि इस कंपनी ने पहले तो शानदार लिस्टिंग दिखाई और फिर उस शानदार लिस्टिंग के बाद यह आईपीओ लगातार रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा फिनटेक प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई कंपनी है। फिनटेक यानी कि पेटीएम जैसा कारोबार जो है वही सेम कारोबार आपको मोबीक्विक का भी दिखाई पड़ेगा और इस कारोबार में जो कंपनी ने आईपीओ लेकर आई थी, इस आईपीओ का इस्तेमाल पेमेंट सर्विस कारोबार के फर्दर एक्सपेंशन के लिए कंपनी करते हुए दिखाई पड़ी। तो जिस तरह का एक्सपेंशन था, जिस तरह के प्लान से, वो बाजार को बहुत हद तक पसंद आया। हालांकि पहली तिमाही में कंपनी के नंबर्स के अंदर थोड़ा सा घाटा जरूर आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन पिछली साल को कंपनी ने मुनाफे के तौर पर क्लोज किया था और उसके बाद से अच्छा बाजार ने नंबर्स भी इसको दिए थे। हालांकि पहले क्वार्टर में थोड़ा प्रेशर था तो कंपनी ने बात मेंशन भी की कि आने वाले समय में इन नंबर्स को इंप्रूव करेगी और बेटर सिचुएशन बनते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा इस कंपनी की इस तेजी में ना केवल रिटेलर्स जिनको फायदा हुआ, ना केवल बड़े बड़े एचएनआई जिनको फायदा होता हुआ दिखाई पड़ा या फिर बड़े बड़े ब्रोकर्स जिनको फायदा होता हुआ दिखाई पड़ा, एक बड़ी कंपनी को भी फायदा हुआ। बड़ी कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। दरअसल अगर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग के अंदर चेक करेंगे तो बजाज फाइनेंस की भी इस कंपनी के पास करीब करीब 10.5% के आसपास की हिस्सेदारी है। हालांकि ये हिस्सेदारी उनके पास काफ़ी समय से है, लेकिन इस हिस्सेदारी की अगर ओवरऑल वैल्यू देखी जाए तो करीब करीब 513 करोड़ रुपए के आसपास की हिस्सेदारी की वैल्यू बजाज फाइनेंस के पास है, जो कि 10-10.5% के आसपास की हिस्सेदारी बैठती है। तो मोबीक्विक की इस तेजी में या तेजी की आंधी में रिटेलर्स को फायदा मिला, क्यूआईबी को फायदा मिला और साथ साथ बजाज फाइनेंस, जिसको भी एक बढ़िया तेजी का फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ा।